ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया है, एक रिवीजन फास्ट मार लीजिएगा। क्या होता है, आवेशों के प्रवाह के दर में जब परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और ये विद्युत धारा जिसका सूत्र होता है I बराबर Q बटा, और यहाँ I क्या होता है, विद्युत धारा होता है, Q क्या होता है, आवेश होता है, और T क्या होता है, समय होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। इसका SI मात्रक एम्पियर है, इसका SI मात्रक एम्पियर है। इसको मापने वाला जो यंत्र है उसे एमीटर कहते हैं। ठीक है, और इसका एमीटर का जो प्रतिरोध का मान जो होता है ना, वो कितना, आदर्श मान हम लोग कितना रखते हैं, 0 रखते हैं। क्यों 0 रखते हैं, क्योंकि अगर इसका मान 0 नहीं रखेंगे तो बीच में आने वाले वोल्टेज को ये क्या करता है, ड्रॉप करवा देता है। क्या करवाएगा, ड्रॉप करवाएगा, तो उसके आगे पास होने वाला जो वोल्टेज होगा या करंट वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका क्या रखते हैं हम लोग, मान 0 रखते हैं। 1 एम्पियर किसको कहते हैं, 1 एम्पियर का मतलब है कि 1 कूलम धारा का प्रवाह 1 सेकेंड में जितना होता है उसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। कहने का मतलब है कि 1 कूलम धारा का प्रवाह 1 सेकेंड में जितना हो सकता है उसे 1 एम्पियर कहते हैं। सिंपल है। इसका निर्माण हम लोग कैसे किए थे, गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टर को जोड़ दिए थे, छोटा सा यंत्र जोड़ दिए थे, जिसे क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। यहाँ के बाद हम लोगों को आगे देखना था, विद्युत धारा के कुछ मुख्य गुण हमें देखने थे। क्या देखना था, मुख्य गुण देखने थे। विद्युत धारा का जो सबसे मुख्य गुण है, ये कौन सा राशि है सर, अदिश राशि है। इसका कोई अपना दिशा नहीं होता। ठीक है, इसका कोई अपना दिशा नहीं होता। ये जो धारा के प्रकार हैं, धारा के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है डीसी डायरेक्ट करंट, और दूसरा होता है एसी, जिसे क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट करने का मतलब है दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। धारा कितने प्रकार का हो गए, 2 प्रकार के, डीसी और एसी। डीसी हमें कहाँ मिलेगा, डीसी हम कहाँ देख सकते हैं, डीसी हमें देखने को कहाँ मिलता है, बैटरी में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि इसका जो धारा का दिशा होता है एक होता है, सिंगल दिशा, एक दिशा में, स्ट्रेट दिशा में चलता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। और जो प्रत्यावर्ती धारा है, ये किसी भी दिशा में समय के साथ साथ अपने दिशा में ही परिवर्तन करता है। क्या करता है, समय के साथ दिशा में ही परिवर्तन करता है। यह हमें कहाँ मिलता है, हमारे घर में आने वाली जो बिजली की तार है, खंबा से जो आता है, उसे क्या कहते हैं, एसी करंट। अच्छा, डीसी को एसी भी किया जा सकता है, एसी को डीसी भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ से जो अभी जो बल्ब आ रहा है, ये बल्ब तो बात की बात है, जो चार्जर होता है मोबाइल चार्ज करने के लिए यूज करते हैं ना, उसे हम लोग को क्या करते हैं, एसी में लगाते हैं, उससे हमें डीसी सप्लाई मिलता है, जिससे हमारा फोन चार्ज होता है। घर में जो इन्वर्टर होता है उसमें बैटरी लगाते हैं 12 वोल्ट का, वो अपने यहाँ से डीसी देता है, और इन्वर्टर क्या करता है, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। बाद में हमें ये बिजली मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट 12 वोल्ट के बैटरी से आप ये ट्यूबलाइट बल्ब नहीं जला सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कहता है कि इसके कितने प्रभाव होते हैं। कल आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं, कौन कौन से प्रभाव थे, उष्मीय प्रभाव थे, चुंबकीय प्रभाव थे, और रासायनिक प्रभाव थे। रासायनिक प्रभाव का एक उदाहरण क्या है, बैटरी का चार्ज होना। कौन सा बैटरी, जो पानी वाला बैटरी होता है, जिसमें हम लोग हॉट वाटर डालते हैं, और वो रासायनिक प्रक्रिया से ही क्या होता है, चार्ज होता है। एक दिख गया रासायनिक प्रभाव। दूसरा है तापीय प्रभाव। हमारा इंडक्शन, गीजर और आयरन, ये सब जितने भी हैं, ये सब क्या दिखाते हैं, तापीय प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि विद्युत को हम लोग लेते हैं, उससे वो गर्म होता है, और गर्म करके उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और एक क्या रह गया आपका, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव के कारण ही हमारा जो पंखा चलता है, मोटर चलता है, घर में खेती करने वाले जो मोटर होते हैं, सब किसके वजह से चलते हैं, चुंबकीय प्रभाव की वजह से चलते हैं। तो विद्युत का तीनों प्रभाव हम लोगों ने देख लिया था कल। उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत विभव के बारे में हम लोगों को जानना था। किस कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश। एकांक धनावेश कहने का मतलब होता है, एकांक धनावेश कहने का मतलब होता है एक पॉजिटिव चार्ज। कैसा, एक पॉजिटिव चार्ज वाला आवेश क्या करता है, को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। जैसे अनंत से हमें अपने घर तक बिजली को लाना है, तो अनंत से
यहां लाने के लिए जो कार्य किया गया है, किसको? एक पॉजिटिव चार्ज को। किसको? एक पॉजिटिव चार्ज को, एकांक धनावेश को यहां से यहां लाने में जो कार्य किया गया है उसे क्या कहते हैं? विद्युत का विभव कहते हैं। कहने का मतलब है कि लाने में किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। यह भौतिक राशि तय करती है। ये कौन तय करेगा? भौतिक राशियां तय करेंगी, ठीक है। और कि विद्युत आवेश किस दिशा में बहेगा, अब उसको जाना किधर है, ये कौन तय करेगा? भौतिक राशियां तय करेगी। फिर क्या कहता है? विद्युत विभव भी को कार्य और आवेश के अनुपात के रूप में मापा जाता है। मतलब विद्युत विभव भी बराबर क्या होता है? W/Q। समझ गए? जहां W क्या है? किया गया कार्य है, और कार्य को किस में मापते हैं? मतलब कार्य का एसआई मात्रक क्या हो गया? जूल हो गया। क्या हो गया? जूल हो गया। क्लियर है? एक चीज ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं। कहता है कि इसका एसआई मात्रक क्या है? कुल क्या है? वोल्ट है। किसका एसआई मात्रक वोल्ट है? विद्युत विभव का। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। कार्य बटा जब आवेश होगा ना, तो वो वोल्ट कहलाएगा। कार्य बटा आवेश क्या कहलाएगा? वोल्ट कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए ये जो विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? जूल प्रति कूलम्ब, ठीक है। और जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। मतलब एक जूल एक कूलम्ब के साथ जब भी काम करेगा, एक वोल्ट पैदा करेगा। समझ रहे हैं? एक जूल एक कूलम्ब आवेश के साथ जब भी उसके दर के साथ चलेगा, क्या करेगा? एक वोल्ट पैदा करे। क्लियर है? फिर है, कहता है कि यह एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। ये जान गए। आवेश का प्रवाह, इसमें आवेश का प्रवाह कैसे होता है? धनात्मक से ऋणात्मक, पॉजिटिव से निगेटिव। ये जब भी ट्रेवल करेगा, कैसे करेगा? उच्च विभव मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। ये अनंत पर विभव कितना हो जाता है? अनंत पर विभव का मान 0 हो जाता है। अनंत पर विभव का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। और विभव और आवेश की प्रकृति कैसी होती है? अगर विभव पॉजिटिव, आवेश पॉजिटिव है तो विभव भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और आवेश अगर निगेटिव है तो विभव भी क्या होगा? निगेटिव होगा। यहां तक भी क्लियर था? अब आगे चलते हैं। कहता है कि 1 वोल्ट किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का वह विभवांतर, इसको विभवांतर में समझिए। विभवांतर क्या है? कह रहा है कि 1 वोल्ट किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का, जैसे एक बिंदु, दो बिंदु, इन दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है, मतलब यहाँ के विभव और यहाँ के विभव का जो अंतर होता है, क्या होगा? दो विभवों के बीच का जो अंतर है उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, या फिर विद्युत दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत दबाव कहते हैं, जिसके कारण उन बिंदुओं के बीच 1 कूलम के आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य चाहिए। कितना जरूरत पड़ेगा? 1 जूल कार्य की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए इसको 1 वोल्ट बोलते हैं। अभी बताए थे कि 1 जूल कार्य करने के लिए जितना आपको क्या चाहिए? कूलम मतलब आवेश चाहिए, वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। मतलब 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। ठीक है, समझा सकते हैं इसको? उसके बाद है, इसका सूत्र क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। अब आगे आपका एक प्रश्न, ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। कहता है कि 20 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? सोल्व करेंगे। 20 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, अब विभवांतर के बीच 2 बिंदु है, मान लीजिए बिंदु ए और बिंदु बी है, इसके बीच 4 कूलम के आवेश को ले जाने में, यहां से यहां 4 कूलम आवेश को ले जाने में कितना वोल्ट का विभवांतर है? तो V का मान कितना दिया है? 20 वोल्ट। V का मान कितना दिया है? 20 वोल्ट दिया है।
और आपका 4 कूलम दिया है, मतलब Q क्या दिया है 4 कूलम। हमारे पास एक फॉर्मूला है, सूत्र है V बराबर W बटा, हमको मान किस किस चीज का मिल गया, विभवांतर का मिल गया है और आवेश का मिल गया है। निकालना क्या है, कार्य निकालना है। क्या निकालना है, कार्य निकालना है। कार्य कैसे निकालेंगे सर, इसको इधर गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो V गुणे Q बराबर ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत, कितना हो गया 20 गुणे कितने हो गया 80 जूल। क्लियर है, समझ में आया कैसे निकला।